एफडीसीज पे अभी बैन लगाया गया है और 2018 के बाद से इतने बड़े स्तर पर ये बैन लगा है। तो एफडीसीज क्या, इन पे बैन क्यों लगाया गया, ये सारी बातें हम लोग अपने आज के इस सेशन में करने वाले हैं। मैं सुष्मिता त्रिपाठी आप सभी की जीए मेंटोर, आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। तो चलिए समझते हैं क्या न्यूज है। जैसे आप देख सकते हो कि अभी कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स को बैन किया गया है और ये 2018 के बाद से इतने बड़े स्तर पर बैन किया गया है, जब 2018 में 328 इस तरीके की ड्रग्स को बैन किया गया था। बेसिकली सरकार का एक फैसला है जिसमें सरकार ने नोटिफिकेशन में जारी किया है कि वो 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी एफडीसी ड्रग्स को बैन कर रही हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी पॉपुलर मेडिसिन भी हैं जो शायद हम लोग डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हो या आप लोग या कई लोग करते होंगे, जैसे कि चेस्ट ऑन कोल्ड है, फॉरेसेट, ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं। बेसिकली क्या है कि ये जो बैन है 2018 के बाद से इतने बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। 2018 में 328 ऐसे ड्रग्स को बैन किया गया था, अभी फिलहाल में किया गया है 156 को। टोटल अगर हम देखते हैं 499 एफडीसीज को बैन किया जा चुका है सन 2014 के बाद से। सरकार का कहना है कि ये जो है रैशनल है और कोई मतलब नहीं है, इसका कोई थेरापेटिक बेनिफिट नहीं है, इस वजह से कहीं ना कहीं इनको बैन किया जा रहा है। अब बात है कि ये जिनको बैन किया गया है बेसिकली एफडीसीज होती क्या है। एफडीसी क्या होती है, इनके अंदर एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, यानी कि इसका हमारी बॉडी पर एक से ज्यादा जगहों पर असर होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि किसी को है सर दर्द, उसने क्या किया, उसने कोई ऐसी पैरासीटामोल या कोई ऐसी ड्रग ले लिया जिसमें और भी चीजें ऑलरेडी मिली हुई थी। ठीक है, तो आपका केवल सर दर्द है या आप किसी और बेनिफिट के लिए ले रहे हो, उसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को ऐड ऑन कर दिया गया जिसकी आपको जरूरत भी नहीं थी, वो भी आपकी बॉडी ने लिया है ना। तो इस वजह से कहीं ना कहीं बैन किया जा रहा है। एफडीसीज का मतलब ही होता है जहां पे एक्टिव इंग्रेडिएंट एक से ज्यादा हो। ठीक है, केमिकल कंपाउंड जो मेडिसिन में है उनका इफेक्ट बॉडी पे एक सिंगल पिल में और भी ज्यादा जगह पर मिले। तो एफडीसीज उनके लिए होता है जिनको ट्यूबरकुलोसिस हो, डायबिटीज हो, ताकि एक ही मेडिसिन में उनको तमाम चीजें मिल सके, क्योंकि यार इन्हें बार बार मेडिसिन लेना है, कहीं भूल ना जाए, तो एक ही मेडिसिन में सब कुछ प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए एफडीसी होता है। लेकिन इसको बहुत रेगुलर बेसिस पे हर जगह एड ऑन करने लगे लोग और बहुत ज्यादा इसको कंज्यूम भी किया जाता है। ये एक प्रॉब्लम है। जब हम लगातार ऐसे कंज्यूम करते रहेंगे तो तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन कल को जाके तो इसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, इसलिए इन्हें बैन करना वाज वेरी मच रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी लिखा हुआ था कि कई बार क्या होता है एफडीसी वो लोग भी लेते रहते हैं जिन्हें इसकी ऐसा जरूरत हो ही नहीं। अब जैसे कि चेस्ट ऑन कोल्ड का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इसमें पैरासीटामोल भी मिला हुआ है, सिट्रोजिन भी मिला हुआ है, ऐसी बहुत सारी चीजें मिली हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये उनकी मदद करेगा जिनको एलर्जीज वगैरह होंगे, उसके साथ में वो बेकार की भी उनके ऊपर असर कर रहा है जिसकी की उसको जरूरत भी नहीं है। तो इसकी चीज मतलब ऐसी हम कॉम्बिनेशन ड्रग्स क्यों लें जिसकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से एफडीसीज जिनको बैन किया गया है, जैसे आप लोग देख सकते हो काफी सारे एफडीसीज हैं जिनको अभी फिलहाल में बैन किया गया है। उनके नाम आप लोगों को यहाँ पर एक लिस्ट में मिल जाएंगे ओवरऑल। ठीक है, इन सभी को बैन किया गया है। क्या ये ड्रग्स अभी भी अवेलेबल है, तो मैन्युफैक्चरर्स को बोला गया कि अब वो उसको मैन्युफैक्चर नहीं करें, मार्केट में जो है वो तो ऐसा अभी अवेलेबल है, जैसे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अगर हम इन्हें खाते हैं तो क्या हमें ये बहुत बुरा असर करेगा। देखो, ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको असर दिखाने लगेगा, लेकिन हम इसे बार बार खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, तो एक लॉन्गर टर्म पे जाके कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को एडवर्स इफेक्ट तो इसका देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो इरेशनल कॉम्बिनेशन इनको बैन किया गया है क्योंकि इनके अंदर इंग्रेडिएंट्स वो भी होते हैं जो बहुत बढ़िया से साथ में जिनका मिश्रण नहीं करना चाहिए, जो साथ में मिलकर के बढ़िया नहीं वर्क करते हो, और हो सकता है कि इसकी पेशेंट्स को जरूरत भी ना हो तब भी इनको लाया जाता है। ठीक है, तो एक जो मेजर रीजन होता है एंटीबायोटिक का, वो हमारे देश में लोग लेते रहते हैं, बहुत ज्यादा अपने देश में लोग खाते हैं, तो वो चीज लिखी हुई है कि इसको लोग खाते रहते हैं। धीरे 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 अगर हम लोग बिना बात की एंटीबायोटिक खा रहे हैं, जो नहीं है उसकी भी दवा खा ले रहे हैं, तो एक टाइम पे हमारी बॉडी जो है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करने लग जाती है। तो वो चीज यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो है अगर इनका अननेसेसरी कंजम्पशन किया जा रहा है तो इट कैन लीड टू इंक्रीज इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि हायर डोजेस की मतलब नॉर्मल डोज असर ही नहीं कर रही और ज्यादा हायर डोज ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उसका हमारी बॉडी पे आगे जाकर असर देखने को ही मिलेगा और ज्यादा हायर डोज लेना पड़ेगा तब जाके कोई चीज हमारी कोई समस्या सॉल्व हो। तो ऐसी किसी चीज की रिक्वायरमेंट है नहीं, इसलिए सरकार ने अभी फिलहाल में डिसीजन लिया है कि इस तरीके के एफडीसीज में 156 एफडीसीज को क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं। खैर, आप लोग मुझे ये बताइएगा कि हमारे देश में भी हेल्थ मंत्रालय किसके पास में है। ऐसी और भी सारी न्यूज को आप डीप में कवर करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप मुझसे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़ सकते हो 6:45 AM ओनली ऑन बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू।